पिछले 5-6 सालों से भारतीय सरकार पर बड़े सारे आरोप लगाए गए कि भारतीय सरकार की नीतियां और फैसले ऐसे होते हैं जो एक धर्म विशेष को टारगेट करते हैं या फिर उन पर निशाना साधते हैं। और इस मुद्दे पर न सिर्फ हमारे देश के अंदर से लिबरल तबके के लोग आवाज उठाते रहे, बल्कि पूरी दुनिया के बड़े बड़े अंतर्राष्ट्रीय मीडिया हाउसेस, मानवाधिकार संगठन, बड़े बड़े NGOs, ये सब भी भारतीय सरकार पर निशाना साधते हुए काफी समय से भारत की आलोचना करते आए हैं। फिर वो चाहे नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन्स यानी कि NRC का मुद्दा हो, या सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट का मामला हो, या फिर पिछले कुछ सालों में लिए गए नीतिगत फैसलों का मामला हो। वैसे ये चर्चा का विषय बिल्कुल हो सकता है कि ये कितने सख्त फैसले हैं, लेकिन अब इसी बीच भारत के बाद अचानक ही इसी रेस में एक और देश उभर कर सामने आ गया है जो धार्मिक कट्टरवाद के खिलाफ लड़ने में इतनी सख्ती से पेश आ रहा है कि उसने भारत को भी पीछे छोड़ दिया है, और वो देश है फ्रांस। भारत में तो NRC और CAA पर इतना हंगामा हो गया था, लेकिन नया कानून जो फ्रांस अपने देश में लागू करने जा रहा है उसके सामने NRC और CAA कुछ भी नहीं है। खास बात यह है कि ये कानून एक धर्म विशेष के खिलाफ ना लगे, जिसको लेकर फ्रांस और फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रोन की पिछले कुछ समय में काफी आलोचना भी हुई है। इसके लिए उन्होंने इसका नाम बदलकर लॉ टू रीइंफोर्स रिपब्लिकन प्रिंसिपल्स रख दिया है। और इस पर फ्रांस के PM जीन कास्टेक्स का कहना है कि यह कानून आम मुसलमान लोगों के खिलाफ बिल्कुल नहीं है, बल्कि ये कानून कट्टरपंथी मुसलमानों के खिलाफ है जो आम फ्रांस के लोगों के बीच दरार पैदा करने का काम करते हैं और उनको बांटने का काम करते हैं। फ्रांस की सरकार के लाए गए कानून के मुताबिक फ्रांस में मदरसे पूरी तरह बंद कर दिए जाएंगे और सभी लोगों को अपने 3 साल के बच्चों को आम स्कूल भेजना पड़ेगा। फ्रांस की सभी मस्जिदों को सरकार से रजिस्ट्रेशन करवानी पड़ेगी और वहां पर बस प्रेयर्स यानी कि प्रार्थना की जाएगी। इसके अलावा वहां पर कोई भी कार्यक्रम नहीं होगा। वहीं सभी धार्मिक संगठनों को 10,000 यूरो से ज्यादा विदेशी फंडिंग की पूरी जानकारी सरकार को देनी होगी और बताना होगा कि ये पैसा कहां से आया है और किस मकसद से आया है। वहीं एक से ज्यादा शादी करने वाले व्यक्ति को फ्रांस का रेजिडेंट कार्ड बिल्कुल नहीं दिया जाएगा। इसी के साथ फ्रांस की कोर्ट्स में जज के पास ये अधिकार होगा कि वो किसी भी आतंकी, भेदभाव और नफरत फैलाने वाले व्यक्ति को मस्जिद जाने से रोक सकता है। इसके अलावा फ्रांस के कई कट्टरपंथी लोगों की हमेशा से मांग रही थी कि फ्रांस में महिलाओं और पुरुषों के लिए बिल्कुल अलग अलग स्विमिंग पूल हों। इसी मांग के खिलाफ भी इस कानून में एक आर्टिकल है जिसके मुताबिक महिलाओं और पुरुषों के लिए फ्रांस में अब से एक ही स्विमिंग पूल होगा। इसी के साथ अब से फ्रांस के हर एक नागरिक को अपने धर्म से ऊपर फ्रांस के संविधान को रखना होगा, यानी कि अगर फ्रांस में रहना है तो पहले संविधान और फिर धर्म। अब देखने वाली बात यह होगी कि फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रोन इस कानून की मदद से नफरत की दीवार को कम कर पाते भी हैं या फिर नहीं, वरना कट्टरपंथियों के खिलाफ ये कानून धरे का धरा रह जाएगा। वैसे आज के समय फ्रांस हर मुद्दे पर भारत के साथ खड़ा है, लेकिन एक समय पर वो भी इन पश्चिमी देशों के साथ भारत पर एक धर्म विशेष के खिलाफ काम करने का आरोप लगाता था। और आज ये नौबत आ गई है कि फ्रांस खुद भारत से भी एक कदम आगे बढ़कर इतने सख्त नियम कानून लेकर आ रहा है। वैसे आपको क्या लगता है कि क्या फ्रांस इस कानून की मदद से धार्मिक कट्टरवाद पर लगाम लगाने में सफल होगा या फिर नहीं? नीचे कमेंट करके अपनी राय जरूर बताएं। अच्छा सुनो, चैनल को सब्सक्राइब करो, उसके बाद घंटी बजा देना ताकि अगली वीडियो आपसे मिस ना हो पाए। थैंक यू।